बड़ा सवाल आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इस दौरान घरों में भांति भांति के व्यंजन पकाए जाते हैं, लेकिन महंगाई जिस तरह परवान चढ़ रही है, खास व्यंजन तो छोड़िए, किचन में मामूली खाना भी पकाना मुश्किल हो चला है। ऐसा लगने लगा है कि सब्जी रोटी या फिर दाल चावल ये खाना अब बड़े लोगों की बात हो गई है। महंगाई का नारा बुलंद कर केंद्र में मोदी सरकार आई, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, लेकिन क्या आम आदमी के अच्छे दिन आए? जब घर में खाने की थाली ही में असर नहीं, तो भला ऐसे वक्त को अच्छा कैसे कहा जा सकता है? पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की है, महंगाई का वही आलम है। सवाल दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लेकर भी, आखिर यहां की सरकार भी जमाखोरों पर लगाम कसकर जनता को राहत क्यों नहीं दे पा रही? आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महंगाई पर आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है? एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से क्या भाग जाएगी महंगाई? और सवाल यह भी है, क्या मोदी सरकार भी नहीं दिला पाएगी सस्ता खाना? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 3-4 महीनों से प्याज और दाल की कीमतें जो आसमान पर चढ़ी हैं, वो अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रही। वही हाल रोजमर्रा की चीजों का भी है। महंगाई का आलम तो ये है कि अब सरकारी आंकड़े भी खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी बता रहे हैं। सैकड़ों टन प्याज मंडी में सड़ रहा है, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन सियासत जोरों पर है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि महंगाई पर क्या आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है? 15 रुपए जब दाल हमने यूपीए की सरकार में आई थी, तो जितनी भी बीजेपी की जो महिलाएं थी, जो अभिनेत्रियां थी, वो सब कपड़े पहन के आ गई थी दालों के रेट के। अब 200 रुपए दाल हो गई, तो उनसे जरा पूछिए कि अब क्या करेंगे। राज्यों को जो हमने कहा था जमाखोरी रोकने का और मूल्य स्थिरीकरण फंड के तहत रुपया देने के लिए 4-4 पत्र हमने लिखा था कि आपको क्या चाहिए, आप इस एस्टीमेट बनाइए और हमको सूचित करिए, हम वर्किंग कैपिटल देने के लिए तैयार है। लेकिन राज्यों ने ध्यान नहीं दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि 20% तक खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। सरकार के आंकड़े कहते हैं दाल, तेल, चीनी, प्याज सब महंगा हुआ है। 2 महीने के भीतर किचन की महंगाई 20 से 50% तक बढ़ी है। मुंबई में प्याज सिस्टम की भेंट चढ़ रहा है, तो दिल्ली में चीनी को भ्रष्टाचार का चीटा चट कर रहा है। दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बाजार में जब चीनी 30 रुपए किलो थी, तब भी दिल्ली की सरकार ने महंगे रेट पर चीनी क्यों खरीदी? एसीबी में कंप्लेंट मिली है शुगर स्कैम के बारे में। दिल्ली सरकार ने प्रोक्योरमेंट जो किया है उसमें कुछ घोटाला बताया है, उसके बारे में जांच हमने शुरू कर दी। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। राज्य सरकारें केंद्र की मोदी सरकार को कोस रही है, तो मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री महंगाई पर सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं। We build up a buffer stock, preferably by imports, to take care of this problem in future. लोगों ने खुद कहा था, वो कहाँ है दाल? अभी तक आया क्यों नहीं है? नहीं, वो प्रोसेस में है। कब तक आने की संभावना है? बात करके बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली जो फूड सप्लाई है, वो कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले राहत नहीं मिल पाएगी दाल की कीमतों में। नहीं, ऐसी बात नहीं। सियासी दल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का कोई ठोस इलाज नहीं बता रहा। इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से भाग जाएगी महंगाई? सबसे अहम सवाल तो ये है कि जिस मोदी सरकार ने महंगाई को काबू करने के बड़े बड़े दावे किए थे, क्या वो मोदी सरकार भी अब नहीं दिला पाएगी सस्ता खाना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। आम लोगों के अच्छे दिन शायद नहीं आ पाते। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शोभा ओझा जी हैं, कांग्रेस की नेता, और अतुल अंजान साहब सीपीआई के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है, चूंकि महंगाई को एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने भी बनाया था लोकसभा चुनाव में, उसके बाद आप लोगों की सरकार भी आई। हालात तो सर बद से बदतर होते जा रहे हैं, चीजों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो महंगाई पर आम आदमी को क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है?
देखिए, मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहूंगा कि दो ऐसी कमोडिटी है जिसपे प्याज और दाल जिसकी प्राइसेस बढ़ी हैं और जिसपे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि हम चुन के आए हैं तो जनता जो सवाल पूछेगी बिना अहंकार के जवाब देना हमारा कर्तव्य है, मैं दूंगा। मगर ये कहना कि महंगाई बढ़ गई ये अनुचित होगा, क्योंकि नहीं, देखिए संबित पात्रा जी आप जो बात कह रहे हैं जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आपने चूंकि ये कहा ना सिर्फ प्याज का आप जिक्र कर रहे हैं, प्याज की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, मैं आपको बताऊं दाल और प्याज के अलावा महीने भर में दाल की कीमतें 80 से 40 रुपए तक बढ़ी। सरसों के तेल की बात की जाए तो सितंबर से अब तक 30 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा। प्याज टमाटर 2 महीने में 50% तक का इजाफा। तो ये क्या तमाम चीजें बढ़ रही हैं सर? सिर्फ यही दो चीज वही तो प्याज नहीं तमाम चीजें कहा, आपने भी तमाम चीजें नहीं बताई, आपने और एक आध चीज जोड़ दिया। मगर देखिए मैं आपको बता रहा, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, सबके विषय में जवाब दूंगा। पहले आप देखिए सीपीआई जो कंज्यूमर ये होता है आपका प्राइस इन्फ्लेशन होता है जिसको हम महंगाई कहते हैं, उसका पूरा मैंने ग्राफ बना के जो ग्राफ रिलीज किया गया है आपको दिखा रहा हूं। जब हम सरकार में आए थे तो आप देखिएगा वो 8.3 में पहाड़ जैसा ऊंचा नजर आ रहा था, वो घटते हुए कैसे नीचे चला गया और उसके बाद अब देखिए बिल्कुल स्थिर। अभी इस महीने वो 4.4 हुआ है, उससे पहले वो 3.5 था और ये 4.4 भी इसलिए हुआ है क्योंकि दाल में इजाफा आया। अब दाल में इजाफा क्यों आया उसके कारण भी सुन लीजिए। नंबर 1, नेशनली प्रोडक्शन हमारा कम हुआ है क्योंकि लगातार 2 वर्षों तक 12% फॉल इन मॉनसून, जो बारिश होता है और रेनफेड एरिया में ही दाल होता है, 12% कम होना ये सदी में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 वर्ष तक मॉनसून कम रहा हो। इंटरनेशनल प्राइसेस भी दाल की बढ़ी है, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। देखिए हम कहां से दाल लेते हैं सर? दाल लेते हैं हम म्यांमार से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, यूक्रेन से। ये सुन लीजिए, जनता के लिए बोल रहा हूं साहब, मैं जनता के लिए बोल रहा हूं, सुनिए। नंबर 1 म्यांमार से हिंदुस्तान तुअर की दाल लेता है। म्यांमार में मार्च के महीने में $800 प्रति टन तुअर की दाल बिक रही थी, अब मिल रहा है $1150 प्रति टन तुअर का दाल। चना का दाल हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, $500 प्रति टन मार्च के महीने में। सर यही चीजें तो पहले भी होती थी, कांग्रेस के सरकार के दौरान भी तो यही चीजें होती होंगी, तब तो आप ये चीजें कंसीडर नहीं करते थे ना, जनता को ये जानकारी देते थे। और मैं जरा जनता की चूंकि जनता की बात कर दी संबित पात्रा जी आपने, तो एक कांग्रेस के जमाने में तो सारे आइटम देखिए ना, एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जरा देखिए नवी मुंबई में प्याज मंडी में, देखिए जरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संबित पात्रा जी, किस तरीके से प्याज वहां पर सड़ रही है। जमाखोरों ने वहां पर प्याज इसलिए जमा किया हुआ है ताकि अगर बाजार में ये प्याज आ गई तो लोगों को कम कीमत में ना मिल पाए। ये नवी मुंबई की तस्वीर है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना सर, केंद्र में आपकी सरकार है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो ये कौन खोज के निकाला? ये हमने खोज के निकाला है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ना या आप देखिए कल जिस तरह से मीडिया चैनल ने दिखाया, मैंने फोन किया वहां मालूम पड़ा कि सरकार ने रेड किया है और ये उसके पश्चात तमाम चैनल वाले पहुंचते हैं, फोटो भी लेते हैं। हम एक भी होर्डर को नहीं छोड़ने वाले हैं। आपने सही कहा, मुंबई में हमारी सरकार है और हमारी सरकार इसी प्रकार एक होर्डर जो वहां गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग कर रहे हैं उनको धरपकड़ कर रही है। पात्रा जी ये प्याज मंगवाई, ये प्याज वहां पर ना आई थी, इंपोर्ट किया गया था और देखिए उसका आलम, प्याज सड़ रही है, जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जमाखोरों पर मैं बता तो रहा हूं आपको, मैं बता तो रहा हूं। 2 जमाखोरों ने इसे जमा किया था, हमने कैसे उनको धर दबोचा। वहां शोभा ओझा जी से पूछिए कि किस मैं शोभा ओझा जी के पास जाऊं से पहले मैं पहले दे रही थी सुप्रीम कोर्ट बड़े देर से अपने शोभा ओझा जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले संबित पात्रा जी को जरा हम उन्हीं के कुछ मंत्रियों का बयान सुनवाते हैं कि सरकार क्या वाकई संजीदा है महंगाई को लेकर। सुनिए किस तरह के बयान दिए गए हैं, सुनिए सर। दाल के दाम बहुत बढ़ गया, क्या कुछ करेंगे? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज जॉइन अस फॉर द टी। थैंक यू। लोगों ने खुद कहा था वो कहाँ है दाल, अभी तक आया क्यों नहीं है? नहीं, वो प्रोसेस में है, कब तक आने की संभावना है? बात करके बतलाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली जो फूड सप्लाई है वो कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले राहत नहीं मिल पाएगी दाल की कीमतों में। नहीं, ऐसी बात नहीं। शोभा जी क्या इसके बाद भी कहा जा सकता है कि महंगाई को लेकर सरकार संजीदा है? अरे क्यों नहीं संजीदा है? इसमें कौन सा खराब बयान आ गया बताइए? को क्या याद आ गया? सा खराब बयान आ गया? भारतीय अरे आप पेट्रोलियम मंत्री से, आप पेट्रोलियम मंत्री से दाल के बारे में महंगाई की बात करती है, रामविलास पासवान अच्छे दिन लाने की बात करती है
हाँ, और तो उन्होंने बताया, महंगाई मैं के बता लुभावने देता हूँ। नारे देते रामविलास हैं जी का पर पूरा सरकार एक मिनट ने शिवाजी को बोलने रामविलास जी दीजिए। और अरुण जी का जो पूरा लोग वक्तव्य मेरे 55 पास है, रुपए पढ़ के किलो सुना जब दूंगा दाल मैं। थी, या तो संबित जी अकेले ही डिबेट कर ले आज। हाँ, वो आप लोग बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। शोभा जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं मैडम, बोलिए। हाँ, संबित जी आप लोग भूल गए जो लुभावने आपने नारे दिए थे। जब 55 रुपए किलो दाल थी तब आपने उसको महंगा बताते हुए नारे दिए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार में आज 200 रुपए किलो तुअर की दाल चल रही, अरहर की दाल चल रही। अब आपका नारा और अच्छे दिन कहाँ गए संबित जी? और प्याज 300% ज्यादा भाव, 80-90 रुपए किलो प्याज लगातार पिछले 2 महीने से चल रही है। टमाटर की आप बात करें तो आपके झा साहब जो आपके महामंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था टमाटर केवल लाल गाल वालों के लिए है, आम आदमी के लिए खाने के लिए नहीं है टमाटर। तो असंवेदनशील बयान एक तरफ है आपके नेताओं की महंगाई को लेके। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पूरा सरकार संबित पात्रा जी के पास जाओ उससे पहले देख रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। अतुल अंजान जी, शोभा ओझा जी जरूर ये बात कह रही है कि बीजेपी के नेता संवेदनहीन होकर इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जमाने में भी क्या होता रहा सबको याद है। राज बब्बर साहब का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि मुंबई में आज भी 12 रुपए में थाली मिल जाती है और दिल्ली में 5 रुपए में थाली मिलती है। सरकार कोई भी हो, महंगाई एक नेता तो 5 रुपया में को बेवकूफ बनाया जाता है। 5 रुपया में 55 रुपए जब दाल महंगी लगती थी, आज 200 रुपए पे। एक मिनट अतुल अंजान जी, सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस भी हो, क्या महंगाई को लेकर कोई आपको लगता है कि संजीदा है? आम आदमी तो सिर्फ बेवकूफ बनता है। देखिए सरकार के जो वायदे थे वो सरकार के जितने वायदे थे इन 16 महीनों में औंधे मुंह गिर गए हैं। आप खाली यही क्यों देख रहे हैं? देश के अंदर जो निवेश की स्थिति है वो सारी की सारी बुरी तरह फंस गई है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई और उद्योगपतियों से कहा कि आप विदेशों में निवेश कर रहे हैं और भारत के अंदर निवेश नहीं कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था खत्म है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन खत्म है। और आज ही सरकारी आंकड़े आए हैं कि अगस्त सितंबर के महीने में भारत का निर्यात 24% घट गया है। ये भयंकर आयात का देश हो गया है। आयात का देश बढ़कर बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया है। आयात का सामान भी कहा जा रहा है, संकट में पड़ गया है। जो कहा जा रहा है $200 बिलियन डॉलर आने वाले हैं। इसमें आपको रोकते हुए एक बात मैं कह दूं प्रधानमंत्री, ये जो प्याज आयात किया गया मैं लगातार चुप हो जाता हूँ, आप बोलते जाइए। नहीं मैंने आप बोलिए, अब आप बोलिए। एक बात मैं चुप हूँ, ये जो मैं चुप हूँ, बिल्कुल बोलूंगा। अतुल अंजान जी, जो हम प्याज दिखा रहे हैं की मुझे जरूरत नहीं है, आप बोलिए और मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं आपका जोड़ घटाव सुनता रहूंगा। सुनिए, बोलिए। अच्छा चलिए बोलिए, आप नाराज मत होइए। चलिए, मैं तो बस ये कह रहा था, आपका जोड़ घटाव सुनूंगा मैं। जो प्याज आ रहा है जिससे जनता, आप ज्यादा समझदार है तो बोलते जाइए। नहीं, आप ज्यादा विश्व बैंक के अर्थशास्त्री बोलते जाइए, मैं चुप हूँ। अच्छा अतुल जी, आप नाराज मत होइए, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा। अब मैं लगातार आपको सुनता रहूंगा। नहीं बोलिए सर, मैं तो बस हम लोग राजनीतिक है ना, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है तो आपकी लाख सुनने के लिए तैयार हैं। आप महान ज्ञानी, आप बोलिए। किसी भी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित करना आपका काम है, करिए। अतुल अंजान जी, मैं दर्शकों को जो तस्वीर दिखा रहा हूं कि प्याज किस तरीके से मंडी में सड़ रही है, वहां पर क्या तस्वीर दिखा रहे? फिर उसके बारे में सिर्फ हम दर्शकों को सूचना दे रहे थे। आप अपनी बात तस्वीर दिखाइए, मैं नहीं देखना चाहता। आप दिखाइए तस्वीर। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप नाराज मत होइए। लगातार राजनीतिज्ञों को अपमानित करने का काम करते हैं। इसमें कौन सा अपमानित करने का काम करते हैं आप लोग? इसमें अपमान क्या हो गया? बोलिए ना, नाराज मत होइए अतुल अंजान जी। आप सब दिखाइए तस्वीर, आप तस्वीर दिखाइए। चलिए ठीक है। संबित पात्रा जी, अतुल अंजान साहब नाराज हो गए, लेकिन मेरा आपसे एक बार फिर से वही सवाल है जो हम तस्वीर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। प्याज आप आयात तो कर रहे हैं, लेकिन जमाखोरों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? वहां पर प्याज इसलिए रख दी गई मंडी में, वो प्याज सड़ रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
देखिए, पहली बात तो है अतुल अंजान जी कोई आज नाराज नहीं हुए हैं। जब से हम सरकार में आए हैं बहुत लोग नाराज हो गए हैं और इसका आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। आप देखिए, अतुल अंजान जी कह रहे थे हिंदुस्तान का इकोनॉमी खत्म हो गया। आप बताइए, हिंदुस्तान का इकोनॉमी खत्म हो गया या चाइना से आगे चला गया? जो जीडीपी था वो चाइना से आगे चला गया। जिन लोगों का पॉलिटिक्स ही खत्म हो जा रहा है, लेफ्ट का और कांग्रेस का, उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी खत्म हो जा रहा है। बताइए, इस प्रकार की सच्चाई है क्या? आपने जो सवाल पूछा है उसमें छोड़िए, क्या होर्डर्स के ऊपर जनता महंगाई पे जवाब है ये अभी हमने देखा और जनता को दे रहा हूं, जो महंगाई पे जवाब दीजिए। गुरूर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। महंगाई को इतना बड़ा इशू बनाकर आप सत्ता में आए थे, उस महंगाई पे आप पे कोई जवाब नहीं है। शांत हो जाइए बहन, शांत हो जाओ। आप देखिए, अभी गुरूर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। अभी प्याज की कीमतों पे जवाब दीजिए। अभी दे रहा हूँ ये गुरूर आप दे रहा हूँ। आप पहले शांत तो होइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। आप हमारे और जनता के बीच में मत आइए, तब मैं जनता को जवाब दूंगा। शांत हो जाइए, तब मैं जवाब दूंगा। आप दाल के विषय में आपको अरे शांत होंगे तभी तो जवाब देंगे। अरे नहीं, वो आप दोनों भटकाने के लिए तो देश को आप दोनों काफी हैं, दोनों भटकाइए, हम अब जवाब देते हैं। मैं दाल के विषय में जनता को 2-4 चीज बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो है अखिलेश जी, ये गलत बात है कि हमारे किसी भी मंत्री ने कोई गलत बयानी की। पीयूष गोयल जी पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते हैं, उनको आप प्याज के बारे में और दाल के बारे में पूछिएगा तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि कंसर्न मंत्रालय बताएगी। और आपने रामविलास जी से पूछा तो रामविलास जी के डिपार्टमेंट का, अरुण जी के डिपार्टमेंट का मेरे पास पूरा प्रेस रिलीज है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूं, जनता जानना चाहती है। दाल जो प्राइस बढ़े हैं, मैं हाथ जोड़ के जनता से कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए, ये हम ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे? इंपोर्ट कर रहे हैं, 5 जाएंगे आपके ठीक करते बता रहा हूं सर। मैं जनता के शांति, मैं जनता के चरणों को स्पर्श करके उत्तर दे रहा हूं। आप प्लीज सुन लीजिए, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूं, मैं जनता को समझाने आया हूं। दिवाली पे आप दिवाला निकाल रहे हैं, ये देखिए कब ठीक करेंगे आप? अरे दिवाला आपका निकले, अरे दिवाला नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटे का निकला, उसको संभालिए। अभी रुकिए, मुझे दिवाला निकालने आप कब ठीक करेंगे? अरे रुकिए, बीजेपी कांग्रेस से आगे भी पार्टियां हैं। सीपीआई से हमारे साथ अतुल अंजान साहब हैं, सीनियर लीडर सीपीआई के। अतुल अंजान जी, कब तक इंतजार करें? आखिर यही बात कांग्रेस कहते रहे, इंतजार कीजिए, यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं। जवाब देने के लिए बैठा हूँ। नहीं, अतुल अंजान जी बैठा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। नंबर 1, हमने 5000 मिलियन टन एमटी निर्यात किया है, एक्स्ट्रा 2000 टन और एमएमटी से निर्यात किया है। कब तक ये आ जाएगा? अब जनता का ये सवाल है। इस महीने के अंत तक और नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन होके प्राइसेस एकदम नीचे जाएंगे। उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी कदम उठाई है। क्या कि इंपोर्ट ड्यूटी। तो मेरा सवाल है कि ये नींद इतनी देर से क्यों टूटती है आपकी? संबित जी, सरकार इतनी देश में जमाखोरों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है? अतुल अंजान जी, आप जवाब देना चाहेंगे सर? अतुल अंजान जी, डिमांड और सप्लाई से मेरा सवाल है। को सरकार ने एसेस क्यों नहीं किया? सुन लीजिए, वो अतुल जी नाराज है, वो चिंतन कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करिए। मैं जवाब ऐसा नहीं है, अतुल जी नाराज नहीं है, जनता के नुमाइंदे वो भी है और सड़क पर वो भी लंबा संघर्ष उन्होंने भी किया है। अतुल अंजान जी, जवाब दीजिए सर। वो तो हम उनका सम्मान करते हैं, मगर आपने उनको नाराज कर दिया है। आप वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट जैसे बोले हैं, इसलिए वो नाराज हो गए। अब मुझे समझाने की जनता को। अतुल जी, अच्छा, वो ठीक हो गया सर, बोलेंगे आप? अतुल जी, आपने उनको नाराज कर दिया है। आप वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट जैसे बोले हैं, इसलिए नाराज हो गए। शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, कोई रिएक्शन नहीं। जी संबित पात्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंपोर्ट होके दाल आएगा उस पे हैंडलिंग चार्जेस हो चाहे उसका पीलिंग चार्जेस हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा जनता के ऊपर। सारी चार्ज सरकार वहन करेगी। आज ये सरकार ने निर्णय किया है। जो हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है 500 करोड़ का, उसको मोबिलाइज कर दिया गया है। अरुण जेटली जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मोबिलाइज करके जनता को हम आश्वासित करते हैं कि दाल को हम जल्दी से जल्दी अफोर्डेबल करेंगे और महंगाई कम करेंगे। और मैं मानता हूं कि दाल महंगी होगी तो हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं किसी और से लड़ नहीं सकता हूं। जनता मुझसे पूछेगी सवाल और मैं ही जवाब दूंगा। आप देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दाल जो है वो लगातार हिंदुस्तान में घट रहा है, क्योंकि हमारे जो किसान बंधु हैं उनको दाल उगाने के लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विगत महीने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कहा था, अपील की थी कि तमाम किसान भाइयों को कि आप
एक 5वें हिस्से पे दाल उगाई है, उसके लिए हमने एमएसपी बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? बात ये है, एमएसपी और तुअर आप दाल बहुत के चीजें लिए कर रहे हैं, 225। आप तमाम चीजें कर रहे हैं जैसा कि आपका दावा है, लेकिन जमीन पर क्या चीज नजर आ रही है? जमीन पर तो यही हालात है कि इस बार भी लगता है कि दिवाली पर वाकई दिवाला निकलने वाला है। सरकार ने मैं इस पर आऊंगा एक ब्रेक के बाद। और बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी सरकार भी सस्ता खाना नहीं दिला पाएगी? कांग्रेस ने तो नाउमीद किया ही जनता को, क्या बीजेपी से भी यही हासिल होगा? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा। सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती ही जा रही है, खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। सवाल यही है कि क्या महंगाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है? सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार थी तब भी जनता त्रस्त थी, बीजेपी की सरकार आ गई केंद्र में, इसके बावजूद हालात वही नजर आ रहे हैं। यहां तक कि दाल की कीमतें तो हर रोज बढ़ती जा रही हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, ब्रेक के पहले आप तमाम वो कदम गिनवा रहे थे, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं महंगाई पर काबू करने के लिए। मेरा सवाल यह है कि आपको इस दिन का इंतजार क्यों होता है? क्यों जनता जब त्राहिमाम है तब जाकर ये कदम आप उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि मैं अपना वक्तव्य फिर से उसी से शुरू करूंगा कि महंगाई दर गिरा है, इन्फ्लेशन गिरा है। हाँ, 2-3 फूड आइटम्स ऐसे हैं जिस पर चिंताजनक रूप से बढ़ी है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करिए, ऐसा ये बीच में फिर जब रिटेल के बारे में बात करो तो ये कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, सब कुछ गिरा है। मैं अभी सब कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा इन्फ्लेशन मापा जाता है। 8.3 से गिर के 4.1 पे आया है, और जो वो भी 4.4 ही हुआ है ना, बढ़ के 3.5 जो कि सबसे कम था, तभी तो रेपो रेट कम किया गया। ये रेपो रेट क्यों कम किया आरबीआई ने? आप बताइए। 25% कम होगा, 25 पॉइंट कम होगा, आप बोल रहे थे। आरबीआई ने 50 या तो ये बोल ले या तो मैं बोल लेता हूँ, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इनसे पूछ लीजिए पहले। आज दाल 200 रुपए किलो, आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है? अब मैं बोल लेता हूँ, आप देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नहीं, एक मिनट मैं पूरा कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आप 1 मिनट लीजिएगा। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इस सरकार का, वो बिल्कुल सही तरीके से है। इस कारण से आरबीआई ने रेपो रेट भी कट किया, 50% तक कट किया। क्यों कट किया? और खुद रघुराम राजन ने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ही सही तरीके से चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसीलिए रेपो रेट कट किया गया। आप खुद बताइए। कांग्रेस को ही कह रहे हैं जी। 20 सेकंड में संबित पात्रा जी खत्म। अरे कांग्रेस को कोई देख नहीं रहा है वो। देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक मैंने बिल्कुल माना कि अरे आप इनसे बुलवा लीजिए, इनसे रैली करवा लीजिए, नेशनल हेराल्ड वालों से करवा लीजिए। शोभा जी एक मिनट, संबित पात्रा को अपनी बात से बुलवा लीजिए शोभा जी, उसके बाद मैं आप ही के पास आता हूँ। दिलीप पांडे भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। संबित जी अपनी बात। देश लूटमार करने के बाद यहाँ के रैली भी करेंगे। हाँ, देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि जब रेपो रेट कट किया गया, रघुराम राजन तो कोई भाजपा के सदस्य नहीं है ना, वो भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल पॉलिसी सरकार की है और जो इन्फ्लेशन है, ये दोनों सही गति से चल रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है और फाइनेंशियल पॉलिसी आगे बढ़ रही है। इसलिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से 50% 50 पॉइंट कट किया गया, आरबीआई गवर्नर ने कट किया रेपो रेट में। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इन्फ्लेशन में मैंने कहा कि 2 फूड आइटम ऐसी हैं सर, बातें जितनी है की जाए संबित पात्रा जी, आंकड़ों का आप हवाला देते रहे, एक्सप्लेन करने जमीनी तैयार यही है कि एक आम आदमी जब बाजार जा रहा है कुछ सामान खरीदने के लिए, अभी भी उसकी हालत पस्त है। शोभा जी मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले जरा मैं राज बब्बर साहब का बयान दर्शकों को सुनवाता हूँ। वो नेशनल हेराल्ड का नैरेटिव बंद हो जाएगा तब मैं बोल पाऊंगा। शोभा जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं राज बब्बर साहब का एक बयान सुनवाता हूँ कि कैसे विपक्ष में जब लोग आ जाते हैं तो उनके बयान और तेवर बदल जाते हैं। जरा ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आता हूं शोभा जी आपके पास। मुंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। इसके अलावा आज का भी एक बयान है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे किस तरीके से आज वो चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं। सुनिए। 55 रुपए जब दाल हमने यूपीए की सरकार में आई थी तो जितनी भी बीजेपी की जो महिलाएं थी, जो अभिनेत्रियां थी, वो सब कपड़े पहन के आ गई थी दालों के रेट के। अब 200 रुपए दाल होगी तो उनसे जरा पूछिए कि अब क्या करेंगे। शोभा जी, आज तो राज बब्बर साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जब सरकार में आप लोग थे तब वो कैसे कह रहे थे 12 रुपए में लोग मुंबई में खाना खा रहे हैं?
साहब ने गलत क्या कहा है मुझे बताइए। उस वक्त क्या 12 रुपए में मुंबई में लोग खाना खा रहे थे? अरे महिलाओं के कपड़ों के बारे में बोलेंगे? बहुत अच्छे। अरे आप महिला होते हुए ऐसे बताएंगे? महिलाओं का अभिनेत्री, महिलाओं के कपड़ों के ऊपर तंज कसेंगे? बहुत अच्छे से याद है। मैं देखिए पहनेंगी कपड़े नहीं पहनेंगी, ये राज बब्बर बताएंगे? बीजेपी के राज बब्बर जैसा नेता आप ये बताएंगे कपड़ों के बारे में? चलिए हम कपड़ों पर चर्चा नहीं कर रहे, महंगाई पर बात हो रही है। दिलीप पांडे जी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, एक मिनट, जिसमें दिलीप जी से 55 रुपए था। शोभा जी दिलीप पांडे हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। दिलीप पांडे जी, आप लोग महंगाई को लेकर कितना संजीदा है? मेरे सामने एक उदाहरण आपके लिए भी है, मैं आपको बता दूं। नेफेड के जो डायरेक्टर हैं अशोक ठाकुर, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने 8 अप्रैल, 1 मई और जून में 2 चिट्ठी लिखी केजरीवाल सरकार को कि 29,000 मीट्रिक टन दाल हमारे पास है बफर स्टॉक में। आप 54 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अरहर की दाल ले जाइए, 39 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चने की दाल ले जाइए, और जनता को आप 60 रुपए और 45 रुपए किलो के हिसाब से मुहैया करवा सकते हैं। क्यों नहीं आप लोगों ने दाल खरीदी? 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। एक तो जहां तक अब नेफेड का सवाल है, नेफेड की चिट्ठी आपके पास मुझे विश्वास है कि होगी जिसमें ये रेट्स लिखे होंगे, क्योंकि ये जो नेफेड में जो अशोक जी बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी संस्था एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह पॉलिटिकल बयानबाजी कर रही है। और एग्जैक्टली सेम हुआ था प्याज वाले केस में, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता चैनलों पर आकर कह रहे थे कि 20 रुपए किलो में नेफेड प्याज देने को तैयार है, लेकिन एक भी चिट्ठी ऐसी नहीं थी नेफेड की जिसमें भाजपा का कोई नेता उस चिट्ठी को दिखा पाए और कह पाए कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 19 या 20 रुपए किलो में नेफेड प्याज देने को तैयार है। तो इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं, आप उनसे बचें, और अगर कोई कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन हुआ है तो मुझे विश्वास है कि मतलब आप ये कह रहे हैं दिलीप जी की ऐसी कोई चिट्ठी नहीं दी गई थी नेफेड की तरफ से आप लोगों को? नेफेड की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी नहीं दी गई थी? मेरी जानकारी में कोई चिट्ठी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा के तमाम प्रवक्ता प्याज के जब दाम बढ़े थे तब चैनलों पर आकर कहते थे कि 19 रुपए में नेफेड चिट्ठी प्याज दे रहा था, लेकिन 19 रुपए में प्याज देने वाली एक भी चिट्ठी भाजपा का एक भी नेता नहीं दिखा पाया था। समित पात्रा जी, अगर नेफेड दे रहा था तो क्या वो चिट्ठी समित पात्रा जी आप इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए? पाया वो प्याज, ये दूसरा प्रश्न था जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। प्याज के रेट हमको 54 रुपए में नेफेड प्याज दे रहा है। नेफेड के 1000 के आसपास दिल्ली में स्टोर है। हमें देने की बजाय सबसे पहले अपने आप को सही साबित करने के लिए वो 54 रुपए में प्याज बेचना शुरू तो करें। ये झूठ और ढकोसले और झूठी बयानबाजी की राजनीति में पढ़ने की बजाय हमको जनता के हक में, हित में सोचना चाहिए। आज की 1 मिनट में पूरा कर लेता हूँ पहले। अखिलेश जी मुझे पूरा कर ले दीजिए पहले। अखिलेश जी मुझे पूरा कर ले दीजिए। हाँ, जल्दी ये चौमुखी जो विफलताएं हैं, ये जो महंगाई है, जो बढ़ती हुई महंगाई और दाल के रेट है, ये माननीय मोदी जी की सरकार की चौमुखी विफलताओं को नई ऊंचाई पर लेके जाती है। पूरा देश जानता है कि 3 प्रमुख राज्य है जहां से दाल आती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये तीनों ही राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। राज्यों में दाल के पांडे जो बात कह रहे हैं उनका तो जवाब दीजिए, लेकिन मेरा सवाल भी है, इसमें एक सवाल मैं जोड़ दूं। नेफेड की तरफ से जो ये चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि हमारे पास कैसे जवाब तमाम चीजें हैं, ये क्या जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनको नहीं मिलती है ये चिट्ठियां? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, वहां पर फिर क्यों नहीं सस्ता मुहैया करवा पाते आप नेफेड से लेकर? नहीं, देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, ये कहेंगे कि नाफेड भी बीजेपी द्वारा चालित है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एजेंट है, वो एसीबी जो इनके स्कैम के खिलाफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए क्यों झूठ बोलते हैं? ये देखिए बीच में शुरू हो जाते हैं। अरे पूरा संसार ही एजेंट है, भगवान तक भी एजेंट है। हम लोग इस चैनल पे जिम्मेदारी के साथ बोल दीजिए। कौन झूठ बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ वो भगवान भी एजेंट है, वो तो मैं मान गया हूँ, भगवान भी एजेंट है। और क्या बोल सकता हूँ इससे ज्यादा? आप लोग के सभी लोग एजेंट हैं, वो मुबारक हो, भगवान भी एजेंट है। देखिए एसीबी का जांच कर रही है, वो आप बताएंगे कि एसीबी भी, वो बोलेंगे कि एसीबी भी एजेंट है, वो सीबीआई भी एजेंट है। अगर सब एजेंट है तो डिबेट काहे को हो रहा है? यहाँ भी एजेंट, तो ये एजेंट खेल मत खेलिए। फरवरी से अक्टूबर तक आपने 2 प्राइवेट एजेंसी से चीनी लिया, इशारे पे काम काहे का हताश होंगे? और सब एजेंट है, वो सब एजेंट है। आपका जो पकड़ा गया अभी 6 लाख रुपए लेता है, वो भी एजेंट था। और फिर उसका सब दुनिया देख रही है। आपसे जो प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए आप। थोड़ा दोनों भाई बहन शांत हो जाए, जवाब प्लीज। देखिए
हाँ तो अरे भाई बहन, हाँ देखिए, फरवरी से अक्टूबर तक आम आदमी पार्टी ने 2 एजेंसी से चीनी खरीदी, और वो चीनी खरीदी 33.90 और 30.80 रुपए प्रति केजी के अनुसार। उस समय मार्केट रेट क्या था वो तो कोई भी उठा के देख लेगा, मार्केट रेट 25 से 27 रुपया के बीच में था। जब मार्केट रेट ही इतना कम था तो इन्होंने उससे अधिक बढ़कर किसी भी एजेंसी से, चाहे नाफेड ने, आपने अखिलेश जी की बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्यों खरीदा? दाल वाली महाराष्ट्र, अखिलेश जी का जवाब तो मैं दे दूंगा, आप मेरी बात की जवाब दीजिए ना पहले। अरे मैं, आप मेरी बात की जवाब दे दीजिए ना, आपकी बात का जवाब दे दे। आप पार्टी के भाजपा के नेता विवेक गर्ग जो है प्याज की खरीद में केंद्र सरकार के घोटाले को उजागर करते करते दिल्ली सरकार का नाम लेकर आ गए। दिल्ली की सरकार ने नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसी ने प्याज खरीदा था, उसमें सब एजेंट घोटाला हुआ है, जो सब उजागर कर रहा है सब हमारा एजेंट। कागज नहीं, अब हम क्या करेंगे बताइए? आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए जिसमें ये लिखा हो कि दिल्ली की सरकार ने सीधे एसीबी काहे का जांच कर रही है? प्याज खरीदा केंद्रीय एजेंसी ने, वो एसीबी काहे का जांच कर रही है? हवा में जांच कर रही है। दिल्ली की सरकार पे आप लगा दिया, आरोप लगा दिया। एसीबी जांच कर रही है क्योंकि एसीबी को माननीय मोदी जी अपने इशारे पर चला रहे हैं, जांच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट हमारा त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। मैंने चर्चा की शुरुआत में ये बात कही थी, लोगों को उम्मीद थी कि तरह घर में बढ़िया खाना पका सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा है, इसकी कोई गुंजाइश नजर आ नहीं रही है। सब बढ़िया पकाएंगे, बढ़िया खाएंगे, शोभा जी कर रहे हैं, सबकी बढ़िया नवरात्र बनेगी, अच्छी सरकार है जी। मोदी जी की सरकार ने तो दिवाला निकाल दिया है इस देश की जनता का, और महज जुमले साबित हुए उनके सभी वादे, महंगाई कम करने का वादा, रोजगार देने का वादा, वो काला धन वापस लाने का वादा, और सभी जुमले साबित हुए। और अगर पिस रही कोई तो यही टेप रिकॉर्डर छपा है। बात ये 200 रुपए किलो दाल खाने के लिए, 80-90 किलो टमाटर, और असंवेदनशील लगातार बयान इनके नेता दे रहे हैं, और जनता पूरी तरह से जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने इन्होंने दिखाए थे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। एक जो बड़ी वजह है महंगाई के पीछे, दिलीप पांडे जी। मुंगेरी लाल किस पार्टी में है सबको पता है, मुंगेरी लाल का नाम मत लीजिए। मुंगेरी लाल कहाँ है, कौन से पार्टी में है? दिलीप पांडे जी। मुंगेरी लाल को छोड़ना चर्चा करती है संबित पात्रा जी, पहले दिखाते मुंगेरी लाल को छोड़िए, तो उन्होंने मुंगेरी लाल का नाम लिया। दिलीप पांडे जी, नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया कि किस तरीके से जमाखोरों ने हाल के दिनों में वारे न्यारे किए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं। जमाखोरी पर कोई भी सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पाती है? एक बड़ी वजह है, अगर प्याज की कीमत बढ़ रही है, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, जमाखोर इसके पीछे होते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और आप इनसे, संबित जी से पूछ कर बताइए कि केंद्र सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 1.5-2 महीने पहले दिल्ली की सरकार ने छापेमारी करके होर्डिंग को खत्म किया। आप रोकेंगे 21,000 कुंटल अरहर की दाल जो जमाखोरों ने जमा कर रखी थी उसको बरामद किया, जो इस बात का प्रमाण है कि हमने लगातार प्रयास जारी रखे जमाखोरी को रोकने के लिए। लेकिन केंद्र की सरकार आयात पर जोर दे रही है और जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। जो चिट्ठी नाफेड दिल्ली सरकार को लिखने का दावा कर रही है, क्या वो चिट्ठी महाराष्ट्र नहीं जा रही है? क्या वो चिट्ठी राजस्थान नहीं जा रही है? क्या वो चिट्ठी मध्य प्रदेश नहीं जा रही है, जिन राज्यों में दालों की कीमतें 200 किलो तक पहुंच गई हैं? जबकि दिल्ली अभी भी, अगर आप तुलना करके देखें तो सबसे कम कीमत में दिल्ली ऐसा नहीं है दिलीप पांडे जी, ऐसी बात नहीं है जो आप बता रहे हैं कि सबसे कम कीमत है दिल्ली में। दिल्ली में भी कमोबेश कीमतें वही हैं। इसमें भी आप नहीं थोड़ी ये चिट्ठी कब पढ़ेंगे, आसपास के राज्यों से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, इन राज्यों से गुलाम अली साहब को कभी बुलाना है, कंसल्ट कराना है, उसमें भेजिए चिट्ठी का। देखिए गुलाम अली साहब के तो आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी भी फैन है, पढ़ने के लिए भी नहीं। आप मुद्दे की बात करिए, चिट्ठी कब पढ़ेंगे आप विषयांतर करते हैं, समझ रहे हैं, वे सारे की बात कर रहे हैं। आपको आपने कहा कि सुनिए, ये जो होर्डर की बात कही, ये जो होर्डर की बात कही, आप बताइए दिल्ली में क्या ये सच नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में प्याज होते हुए भी आपने उसे रिलीज नहीं किया, होर्डर्स का साथ दिया? यही तो एसीबी जांच कर रही है। और क्या जांच कर रही है? फिर आप उसे एजेंट बता देते हैं। और अभी जो फोटो दिखाया जा रहा है महाराष्ट्र में, होर्डर्स के ऊपर कौन क्रैकडाउन किया है?
हमारी सरकार ने नतमस्तक हूं। हमारी आज तक भाजपा का एक भी नेता मैं आपको भी ऐसा ना देता हूं कि प्याज प्रभु ऐसा ना करिए। में घोटाले का झूठ बोलने में आडंबर में वो पूरी संसार और ब्रह्मा विष्णु महेश जी आप लोग के सामने तमाम नेता मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। आडंबर में तो प्रभु भी मानते हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं। डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे भाजपा के नेता विवेक गर्ग के फर्जी के ऊपर एक प्रभु ऐसा चलाई। प्रभु ऐसा ये सब नाटकबाजी और आडंबर में ऐसा अन्याय मत करिए। उसमें प्रभु आप ही है। सम्मानजनक चलिए अब आप लोग एक दूसरे पर ये कहते रहिए, एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाते रहिए, बड़ी बड़ी बातें कही जाती रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है, सरकारें संजीदा है, तो कोई भी राज्य हो वहां पर महंगाई का ये आलम क्यों है? क्या वाकई में, जो पहला सवाल हमारा था इस चर्चा में, महंगाई पर आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद न्यूज़ 24 पर देखिए कुछ और खबरें।